हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं हूं संदीप शर्मा और मैं आप लोगों के लिए जो आज चैप्टर लेकर आया हूं उसका नाम है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में हम लोगों ने कहां तक कर लिया? एक्सरसाइज 5.6 तक कंप्लीट कर लिया है और अब जो प्रीवियस वीडियो से हम कवर कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.7 से कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक कवर किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम आगे करने जा रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 12 तक और इसके आगे क्वेश्चन कवर करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्वेश्चन नंबर 6 से। अब यहाँ पे देखना, इसमें सारे क्वेश्चन है, उसमें करना क्या है, हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब जो डिफरेंशिएशन हो चुका है उसको फिर से अगेन डिफरेंशिएट करना है, यानी कि दो बार डिफरेंशिएट करना है सेम फंक्शन, ठीक है ना। चलो यहाँ पे देखते हैं कैसे। y इक्वल टू हमारा है e टू द पावर x sin 5x। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या अप्लाई करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले u इंटू वी रूल अप्लाई करेंगे, यानी कि प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे और इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, डिफरेंशिएट इन y विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ से ये क्या आ जाएगा हमारा dy अपॉन dx इक्वल टू u इंटू वी रूल में क्या करते हैं, पहले हम sin 5x को कांस्टेंट रखते हैं और x को डिफरेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पे sin 5x इंटीग्रेशन ऑफ into the power x divided by dx प्लस यहां से क्या हो गया, into the x को कांस्टेंट रखो और d sin 5x अपॉन dx, यानी कि sin थीटा 5x को क्या करना है, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। अब इसको कैसे करोगे, यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू sin 5x। अब यहाँ बताओ ए टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, हमारा e टू दी पावर x यानी कि सेम ही रह जाता है, इसमें कोई चेंज नहीं होता है, ठीक है। फिर हमारा e टू दी पावर x है और यहाँ sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है cos x, यानी कि ये क्या होगा हमारा cos 5x। और जो यहाँ थीटा का यानी कि कोफिशिएंट होता है, वेरिएबल का जो कोफिशिएंट होता है उससे क्या कर लेते हैं, फंक्शन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कि ये क्या आ जाएगा 5। तो इस तरह से हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकल गया। इसको हम चाहो तो रिअरेंज कर लो, dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हो गया, e टू दी पावर x दोनों में कॉमन है, यहां से कॉमन ले लो sin 5x प्लस 5 cos 5। ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे निकल गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस फंक्शन को फिर से दोबारा हम डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। तो हमारा d सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकल जाएगा, डिफरेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू x। तो अगेन करेंगे तो ये क्या आ जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अब यहां से ध्यान देना, y के पावर में स्क्वायर नहीं लगाते, y के पावर टू नहीं लिखते, यहाँ डी स्क्वायर मैं बार बार यहाँ पे लिख रहा हूँ डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ये लिखने का तरीका होता है, तो यार ध्यान देना। इसमें क्या करेंगे, इसमें फिर से चेन रूल लगाएंगे और यहाँ पे साइन 5x प्लस 5 cos 5x ये हो गया कांस्टेंट और ये क्या हो गया d टू दी पावर x अपॉन dx प्लस में क्या आएगा, अब इस पर e टू दी पावर x कांस्टेंट रखेंगे और इन सारे को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा e टू दी पावर x इनटू d अपॉन dx हो जाएगा sin 5x प्लस 5 cos 5। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे सिंपल सा डिफरेंशिएशन है, डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, हमारा आंसर निकल के आ गया ए स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e टू दी पावर x ही रह जाएगा, तो इसमें कोई चेंज नहीं होता है, sin 5x प्लस 5 cos 5x इनटू e टू दी पावर x प्लस e टू दी पावर x। अब यहां से बताओ साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, साइन का डिफरेंशिएशन cos 5x आएगा और यहाँ पे 5 को कोफिशिएंट x का दे 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 cos 5x, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 5 यहाँ पहले ही मल्टीप्लीकेशन में और इसके बाद cos का डिफरेंशिएशन, cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारा, cos का डिफरेंशिएशन होगा माइनस का sin x और यहाँ पे x का कोफिशिएंट 5 है, फिर हम फर्दर क्या कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे,
यानी कि 5 × 5 कितना हो जाएगा 25। यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस का 25 साइन 5x। यहाँ पे कोई दिक्कत? अब इन दोनों में चाहो तो आप कॉमन ले लो, अदरवाइज इतना भी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ से मैं लास्ट लाइन लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। इन दोनों में क्या कॉमन है, e⁻x कॉमन है, तो यहाँ से क्या बच गया हमारा साइन 5x प्लस साइन 5x प्लस 5 cos 5x। यहां से ये क्या बच गया 5 cos 5x माइनस 25 साइन 5x। यहाँ पे ये हमारा कैलकुलेशन हो गया, और इन दोनों को ऐड कर दो और आंसर लिख दो लास्ट में। e⁻x यहाँ साइन 5x है, और यहाँ पे देखो क्या है माइनस का 25 साइन x। तो यहाँ पे दोनों क्या हो जाएगा कैलकुलेट होकर माइनस का 24 आ जाएगा, और 5 cos 5x और 5 cos 5x क्या आ जाएगा 10 cos 5x माइनस 24 साइन 5x। ये हमारा आंसर होगा। तो ये यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल कर सामने डाल दे। तो आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, और मैं साइड हो जाता हूँ, ठीक है। इसको नोट डाउन करो, चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो यहाँ तक आप लोगों को ये चीज समझ में आ गया। नीचे नहीं दिख रहा था तो मैंने कैमरा नीचे कर दिया, देखना ध्यान देना। अभी ये नीचे का लाइन आप लोगों को दिख रहा है, जो आंसर लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो चलो इसको अगर नोट डाउन कर लियो तो फिर क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 7। हम देखना कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 7 जो है 6 के जैसा ही होगा। इसमें सिंपल सा फंक्शन चेंज कर दिया है, e⁻6x और cos 3x दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पे भी हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे ये देखते हैं। चलो अगर आप लोग ये क्वेश्चन समझ गए हो तो पहले खुद से करने की कोशिश करो, बिना बोर्ड पे देखे। तो यहाँ का क्वेश्चन नंबर 7 है y इक्वल टू e⁻6x इनटू cos 3। इसमें कैसे करोगे, इसमें भी हमारा u इंटू v रूल लगेगा, यानी कि प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। और प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने से पहले यहाँ पे ध्यान देना e⁻6x है और cos 3x। तो यहाँ पे साथ के साथ जो वेरिएबल का कोएफिशिएंट है वो दोनों में अलग है, तो मल्टीप्लिकेशन भी अलग अलग है। चलो पहले डिफरेंशिएट करो, ये क्या आ जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू e⁻6x को कांस्टेंट को, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो d अपॉन dx cos 3x हो गया, प्लस फिर से क्या करेंगे cos 3x को कांस्टेंट रखेंगे, और हमारा डिफरेंशिएशन e⁻6x अपॉन dx। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन इस तरीके से होगा। अब इसमें क्या होगा dy अपॉन dx इक्वल टू e⁻6x cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस का साइन 3x और इंटू 3। क्यों मल्टीप्लाई में 3 क्यों होगा, क्योंकि x का फंक्शन कितना है 3 है, ठीक है ना। चलो इसमें लिख लो, प्लस में क्या आ जाएगा cos 3x, और e⁻6x का डिफरेंशिएशन क्या होगा हमारा e⁻6x ही रहेगा, और फिर 6x और 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हमारा इसमें से ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड होगा। इसको रीअरेंज में कर दे रहा हूं आप लोगों के लिए। dy अपॉन dx इक्वल टू, चाहो तो दोनों में क्या 3 कॉमन है तो 3 ले लो बाहर, e⁻6x। ये क्या हो गया हमारा माइनस का साइन 3x, और ये क्या हो गया प्लस का 2 cos। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ। यहाँ पे समझ में आया कैसे हमने कॉमन है e⁻6 दोनों में कॉमन है, और 3 दोनों में कॉमन है, तो 3 को भी हमने बाहर ले लिया, ठीक है ना। तो चलो यहाँ पे देखते हैं आप अगेन क्या करेंगे डिफरेंशिएटिंग, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। फिर से हम इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू 3। अब यहाँ पे इसे कौन से रख रहे हैं, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो हमारा माइनस का साइन 3x प्लस 2 cos 3x इंटू ये क्या आ गया d⁻6x अपॉन dx प्लस 3
टू दी पावर 6 से, और ये क्या आ गया डी अपॉन डी एक्स माइनस साइन 3 प्लस 2 cos 3x। तो यहाँ पे समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ, इस ढंग से हम इसको लिख सकते हैं फिर से। तो यहाँ पे हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव अब कैसे निकालेंगे, ये स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर, यहाँ पे क्या आएगा 3 माइनस में साइन 3x प्लस 2 cos 3x, और डी टू दी पावर 6 का डिफरेंशिएशन क्या है 6x, और ये 6 होगा, ठीक है, क्योंकि कोएफिशिएंट x का कितना है 6 है। और यहां से अब इसका डिफरेंशिएशन बताओ तो क्या होगा, प्लस का 3 डी टू दी पावर 6x, और ये हो गया हमारा sin x का डिफरेंशिएशन cos 3x, और 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहां से क्या आएगा माइनस का cos 3x इंटू 3 प्लस, यहाँ पे बताओ आप लोग cos x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos x का हमारा होगा माइनस का sin x, और कोएफिशिएंट हमारा 3x से मल्टीप्लाई करना 2 इंटू माइनस का sin 3x इंटू 3, और ये ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया, यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकल गया है। अब सिंपल सा क्या करना है, इसको कैलकुलेट करके आंसर मैच करवाना है। तो इसको मैं कर रहा हूँ, आप लोग ध्यान देंगे। यहाँ पे बताओ सबसे पहले कि कॉमन क्या क्या चीजें यहाँ पे निकल कर आ, ठीक है ना, ध्यान देना। 3 यहाँ भी 3 है, 6x यहाँ भी है, 6x यहाँ भी है, तो हम चाहे तो तीन क्या कॉमन ले सकते हैं 3 इंटू ई टू दी पावर 6x, दोनों टर्म में एक टर्म ये यहाँ से यहाँ तक हो गया, और दूसरा टर्म हमारा ये हो गया, तो इन दोनों में ई टू दी पावर 6x इंटू 3 क्या आएगा कॉमन आएगा। तो इसको हम कॉमन ले रहे हैं, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया 3 इंटू टू दी पावर 6x, और ये क्या हो गया 6 से हम अगर इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का, इधर ध्यान देना, 6 से अगर हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 6 sin 3x आएगा, माइनस का 6 sin 3x, और इसका इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो प्लस का 12 cos 3x आएगा, प्लस का 12 cos 3x, हमारा ये वाला टर्म का कैलकुलेशन होगा। अब देखते हैं इसमें, यहाँ पे क्या है ध्यान दो, माइनस का 3 cos 3x, 3 cos 3x, ये क्या आ गया 2 इंटू 3 क्या हो गया माइनस का 6, और ये आ गया माइनस का 6 sin 3x, और ये ब्रैकेट, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये अब सिंपल सा क्या है cos x को cos x के साथ sin x को sin x के साथ रखना है और ऐड कर देना है, जो भी कैलकुलेशन आएगा वो आप लोगों का आंसर हो जाएगा। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3 टू दी पावर 6x, अब ये क्या आएगा sin 3x, और ये क्या आएगा sin 3x, यहाँ पे देखना माइनस का 6 ये भी है, माइनस का 6 ये भी है, तो माइनस 6 कितना हो गया माइनस का 12, ये हमारा माइनस का 12 sin 3x हो गया, और इसके बाद ये लास्ट लाइन जो है 12 माइनस 3, 12 माइनस 3 कितना हो गया 9, तो यहाँ पे क्या होगा प्लस का 9 cos 3x, ये हमारा आंसर हो गया। इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा क्या निकल के आया 3 इंटू टू द पावर 6x माइनस 12 sin 3x प्लस 9 cos 3x, तो ये हमारा यहाँ पे ये आंसर हो गया। इसको आप लोग नोट डाउन कर लो, मैं साइड हो जाता हूँ। ठीक है, चलो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड 7 आप लोग अगर लिख लिए हो तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 में जो दिया हुआ है बहुत इजी क्वेश्चन है, tan इनवर्स x। अगर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन आप लोगों को अच्छे से याद है तो फार्मूले में मैंने लिखवाया था इसमें q1/1 प्लस x स्क्वायर, तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वहीं से निकल के आता है tan, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे वो यहाँ पे देखते हैं। तो tan इनवर्स x का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना हमारे लिए बहुत आसान है, और आपके लिए भी बहुत आसान होना चाहिए अगर आप लोग फॉर्मूले याद कर लेते हो। अगर नहीं याद कर रहे हो तो एक बार उसे जाकर देखो और याद करने की कोशिश करो, ज्यादा से ज्यादा याद करो। क्वेश्चन नंबर 8 है y इक्वल टू tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x है यहाँ पे, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे dy अपॉन
dx इक्वल टू क्या हो गया, d tan इनवर्स x अपॉन d। तो tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन आप लोगों को याद है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, dy अपॉन dx इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव tan इनवर्स इसका निकल कर आ गया है। अब इसमें क्या करेंगे, इसको फिर से हमें क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, d, इसमें चाहो तो प्रोडक्ट भी लगा लो या तो डिवीजन भी लगा लो, एज यू विश। इसमें कौन सा रूल अप्लाई करना चाहोगे आप लोग, चाहो तो एक्सपोनेंट रूल भी लगा सकते हो, चाहो तो डिवीजन रूल भी लगा सकते हो। तो इसको कैसे कन्वर्ट करोगे, चलो तो डिवीजन रूल से कर देते हैं, आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। हमारा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, पहले हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर को काउंट रखेंगे, फिर 1 का डिफरेंशिएशन ये हो गया 0, यहाँ पे ये खत्म हो गया। अब यहाँ देखना आप लोगों का क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1 कांस्टेंट रखेंगे और ये 0 प्लस x आ जाएगा। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, 2x हो गया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद हमारा क्या होता है, अपॉन में p स्क्वायर होता है, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। ठीक है ना, तो इसको चाहो तो ऐसे भी आप लोग ब्रेक कर सकते हो, आप लोग की मर्जी है, या फिर इसको एक्सपोनेंट मेथड से भी कर सकते हो, उसको मैं यहाँ पे समझा दे रहा हूँ कैसे करें। पहले इसे कर लेते हैं, अभी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 यहाँ आ जाएगा, 1 इंटू 2x, तो यहाँ पे माइनस का 2x हो गया, तो माइनस का 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हमारा आंसर निकल के आ गया, यानी कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे कंप्लीट हो। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन करो जल्दी से आप लोग। अगर आप लोगों को सारी चीजें अच्छे समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने ग्रुप में भी शेयर करते रहना। ठीक है ना, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 कैसे होगा, ये ध्यान दो आप लोग। यहाँ पे log x है, ठीक है, तो log x का डिफरेंशिएशन कैसे करोगे, log का डिफरेंशिएशन सबको याद है, log का डिफरेंशिएशन हमारा होगा 9 क्वेश्चन नंबर देखो, y इक्वल टू क्या है, log। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, dy अपॉन dx इक्वल टू d log। सबसे पहले ये हो गया, और इसको d log, फिर इसको डिफरेंशिएट करेंगे पहले, तो क्या होगा d log x अपॉन, तो यहाँ पे ये कौन सा रूल लग गया, चेन रूल अप्लाई हो गया। चेन रूल अप्लाई करके इसको डिफरेंशिएट करके dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन log x इनटू यहाँ पे 1 अपॉन x हो गया। ठीक है ना, इसको देखते हैं कैसे करोगे आप लोग, dy अपॉन dx इक्वल टू 1 अपॉन x इनटू log x। अब इसमें डिवीजन रूल लगा लो, डिवीजन रूल हो जाएगा आप लोगों से, डिवीजन रूल के साथ साथ इसमें प्रोडक्ट रूल भी लगेगा, तो आप लोग ध्यान देना इसमें कैसे होगा। या फिर क्या कर लो, जंक्शन मेथड से भी कर सकते हो, उसमें भी होगा, लेकिन यहाँ पे पहले मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को, चलो छोड़ो, इसको डिवीजन रूल से कर लेते हैं। ठीक है ना, डिवीजन रूल से कैसे करेंगे, डिफरेंशिएटिंग अगेन रिस्पेक्ट टू x, ये क्या हो गया, d स्क्वायर y अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू d अपॉन dx 1 प्लस x log x। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन का टर्म आ गया, डिफरेंशिएशन का कैसे लिखेंगे, ये हो गया। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हमारा u अपॉन v रूल लगा लो, और इसमें नीचे वाले में क्या लगाना है, हमारा नीचे वाले में v इंटू v रूल अप्लाई करना है। साथ के साथ दोनों रूल अप्लाई करते चलो, d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे हो गया 1 x कांस्टेंट log x इनटू 1 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 1, और इसके साथ क्या आएगा,
पहले इसको कौन सा रखो, लॉग का डिफरेंशिएशन करो। तो यहाँ पे क्या आ गया, x इंटू 1/x प्लस log x इंटू 1। यहाँ पे कोई दिक्कत परेशानी? फिर हमारा ये क्या हो गया, x log x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे ये डिफरेंशिएशन हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसको कैंसिल आउट कर लो, ये हो गया कैंसिल। फिर इसको जीरो से अगर मल्टीप्लाई करते हैं x इंटू लॉग इसको, तो ये क्या आएगा, जीरो आएगा। फिर -1 से अगर इन सारे टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का ही आएगा। तो इसे मैं इस तरफ लिख दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, ध्यान देना। तो ये क्या आ गया, a स्क्वायर y अपॉन t स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1 प्लस log x अपॉन x log x का होल स्क्वायर। x log x का होल स्क्वायर हो गया। ये हमारा डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गया, ये हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकलकर आ गया। इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। यहाँ पे समझने में कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करना, और अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आया तो प्लीज लाइक करना, ठीक है। चलो ये क्वेश्चन नंबर 9 हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो नोट डाउन कर लो। और एक बात आप लोग मैं बार बार रिपीट करता हूँ कि अगर आप लोगों को कोई भी चीज अचीव करना है तो हर दिन आज स्टडी करो। ऐसा नहीं कि आज करना है और फिर कल सो जाना है, कल पूरे दिन सोते रहे, फिर परसों को पूरे दिन सोते रहे, और फिर अगले दिन नींद खुला कि भाई यहाँ आज तो परसों भी पढ़े थे वो फिर से रिविजन करना है। तो इन सब चीजों को जितना अवॉइड करो उतना ही आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। तो ताकि कंसिस्टेंसी आप लोग बना रहेगा। कंसिस्टेंसी अगर बना रहेगा तो आप लोग कोई भी चीज भूलोगे नहीं जल्दी से, रिविजन टाइम टू टाइम करते जाओ। यहाँ 10th नंबर क्या है, अब देखना है यहाँ से 10 नंबर क्वेश्चन क्या है। y इक्वल टू साइन लॉग एक्स, ठीक है। y इक्वल टू साइन लॉग एक्स, यहाँ से देखो dy अपॉन dx इक्वल टू क्या आएगा, ये देखो यहाँ पे d साइन लॉग एक्स अपॉन d log x हो गया। और फिर d log x को किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। तो यहाँ से क्या आ गया, ये हमारा चेन रूल अप्लाई करके इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। यहाँ पे डिफरेंशिएशन अब क्या होगा ये बताओ आप लोग। dy अपॉन dx इक्वल टू क्या हो गया, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos log x, यानी कि log x क्या है, थीटा की वैल्यू log x है। तो यहाँ पे ध्यान देना ये log x नहीं है, cos इनटू थीटा है, और थीटा क्या दिया हुआ है log x, और इनटू log का डिफरेंशिएशन 1/x, ठीक है। यहाँ पे ये क्या निकल के आ गया, dy अपॉन dx इक्वल टू cos log x अपॉन x। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन फर्स्ट ऑर्डर हो गया। अब इसके बाद फिर से इसे डिफरेंशिएट करेंगे। इस तरह से हमारे इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। यहाँ से क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स, यहाँ पे कॉन्स्टेंट रख लिए, और कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का साइन log x, और log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x। तो यहाँ पे कोई दिक्कत है तो बताओ आप लोग, यहाँ पे समझ में आया। पहले हमने x को कॉस रखा, और cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस का साइन, फिर log का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x। तो ये हमारा ये चेन रूल लगा यहाँ पे, और ये कौन रूल लगा, यानी कि दोनों रूल हमारा डिवीजन रूल और चेन रूल दोनों एक साथ अप्लाई हो रहा है यहाँ, ठीक है। फिर माइनस बीच में आता है, तो माइनस का अगर बात करें तो cos log x यहाँ पे हो गया, और x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन में क्या होता है d स्क्वायर, यानी कि x स्क्वायर होगा, x से x कैंसिल हो जाएगा हमारा। यहाँ देखना आप लोग x ये भी है न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारा ये क्या निकल के आएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस कॉमन है, तो माइनस में बाहर ले रहा हूं, ठीक है। तो साइन log x साइन log x प्लस cos log x अपॉन x स्क्वायर। यहाँ पे हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकल गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है।
अगर आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन आगे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, कुछ प्रीवियस क्वेश्चन एग्जाम्पल से क्वेश्चन सारे कर सकते हो, एग्जाम्पलर बुक है वहां से भी कर सकते हो। आर डी शर्मा ये सारे क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में ही करवा दिए, तो अगर आप लोग वीडियोस को नहीं देखे हो तो आप लोग डिफरेंशिएशन का आर डी शर्मा से कराए हुए क्वेश्चन से आप लोग जाकर देखना। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 11 है। 11 में थोड़ा अलग है, यहाँ तक पहले नोट डाउन करो आप क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत है आप लोगों को? ठीक है, चलो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो आप क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है इफ y इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x, तो मैं प्रूफ करके क्या करना है, प्रूफ दैट dy d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0। तो इसको कैसे करोगे ये बताओ। इसे करने के लिए सिंपल सा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव पर निकालेंगे और जो हमारा डिफरेंशिएशन आएगा लास्ट में उसको y के टर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। चलो यहाँ पे सबसे पहले y इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 5 cos x sin x। तो ये हमारा अब dy अपॉन dx क्या आएगा, ये देखो dy अपॉन dx हमारा क्या निकल गया, माइनस का sin x a3 इंटू माइनस का, सॉरी साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos। तो ये हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसको रीअरेंज कर लो तो ये क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस का 5 sin x और ये कितना आएगा, माइनस का 3 cos। अब इसमें कैसे डिफरेंशिएशन करोगे ये बताओ। इसका अगेन दोबारा हमें डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और डिफरेंशिएटिंग अगेन लिख देता हूं मैं, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां से क्या आ जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ बताओ आप लोग साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cos। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का 5 cos। अब यहाँ एक चीज और देखो ध्यान से, माइनस का 3 है और cos का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का sin x होगा। तो यहाँ पे माइनस का 3 तो माइनस का sin x। ठीक है ना। तो ये ध्यान देना, डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का 5 cos x माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस का 3 sin x। तो यहाँ पे अब क्या करेंगे, इन दोनों में माइनस कॉमन ले लो। माइनस कॉमन लेने से क्या आएगा, ये देखो आप लोग डी स्क्वायर वाई अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस 5 cos x माइनस 3 sin x। अब यहाँ पे एक आप लोग ध्यान दो, 5 cos x माइनस 3 sin x। तो 5 cos x माइनस 3 sin x किसके बराबर है, y के बराबर है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इस पूरे टर्म को y से हम रिप्लेस कर दें। ठीक है ना। सिंपल सा क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस का y। ठीक है, तो माइनस का y इधर है तो हम एलएचएस में से लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और इधर 0 बचेगा। तो हमारा क्या हो गया, ए स्क्वायर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस y इक्वल टू 0 हो गया, प्रूव हो गया, हमारा क्वेश्चन साबित हो गया। ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था बट देखने में आप लोगों को लेंदी लग रहा था और ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का इस्तेमाल करके ये क्वेश्चन का सोल्यूशन निकला। ठीक है ना। तो ये ध्यान देना आप लोग, छोटे छोटे चीजें छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, अगर आप लोग अच्छे से ध्यान देते हैं तो क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 12 है, उसमें ध्यान देना एक बार आप लोग उसको करने की कोशिश करो कैसे इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को y के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, y के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हो। ठीक है ना। चलो अगर लिख लियो तो मैं इसको मिटा रहा हूं। अब क्वेश्चन नंबर 12 एक बार पढ़ो आप।
इफ y इक्वल टू cos इनवर्स x फाइंड d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर और इन टर्म्स ऑफ y अलोन। इसका मतलब क्या है, सिंपल सा हमें इसको d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर के y के टर्म में एक्सप्रेस करके दिखाना है। तो इसमें कैसे लिखेंगे बताओ। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा, y इक्वल टू cos इनवर्स x। तो यहां से इसे कैसे कन्वर्ट करोगे ये बताओ। तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या निकल के आएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू क्या होगा, d cos इनवर्स x अपॉन dx। फिर ये क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इक्वल टू -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस। यहां तक समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ आप, यहाँ पे कोई दिक्कत है। चलो, और इसको क्या करेंगे अब आगे, इसका क्या करेंगे, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकाल के लाएंगे ये बताओ। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। इसको क्या करो, dy अपॉन इसको क्या कर लो, अलग से कन्वर्ट कर लो, -1 माइनस एक्स स्क्वायर के पावर -1/2। इस तरह से इसको एक्सप्रेस कर लो। क्यों, मैं बता रहा हूँ, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है, 1/2 होता है। तो ये डिवाइड में ना 1/2 तो ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये इस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करो। चेन रूल अप्लाई करने के बाद क्या आएगा, ये देखो, यहाँ पे देखो, अगेन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, dy अपॉन a स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे पावर क्या है, माइनस का 1 है, -1/2 n इनटू 1 माइनस x स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, 1/2 -1। ये होता है ना n-1 फार्मूला ये होता है। फिर इसको चेन रूल से अगर देखें तो 1 का डिफरेंशियल 0 और ये आ गया x स्क्वायर का 2। तो यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत है तो बताओ आप लोग। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं चाहिए। चलो यहाँ पे देखते हैं, a स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर इक्वल टू माइनस इंटू माइनस क्या हो गया, ये प्लस हो गया, 1/2 इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर क्या होगा, 1 माइनस एक्स टू द पावर माइनस का 3/2। ठीक है ना, इंटू -2x। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत। अब यहाँ एक चीज देखो, इसको इससे पूछा गया है कि y के टर्म में एक्सप्रेस करना है। तो इसको y के टर्म में कैसे एक्सप्रेस करोगे। तो यहाँ ध्यान देना आप लोग, y को क्या दिया हुआ है, cos इनवर्स x। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, cos y। यहाँ पे समझ में आया कि कैसे हुआ, y की वैल्यू अगर हमारा cos इनवर्स x है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos y। अब यहाँ पे cos y तीनों जगह पुट कर दो, जितना जहां पे x है वहां पे सारे जगह पे हमें क्या पुट करना है, cos y पुट करना है। तो ये d स्क्वायर y अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 1 माइनस cos स्क्वायर y हो गया। ये इसी में पावर में क्या आ जाएगा, माइनस का 3/2 इंटू माइनस का cos y। अब इसके आगे मैं ऊपर लिख रहा हूं तो आप लोग ध्यान देना यहाँ पे। यहाँ पे आप देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो अब इसको रिप्लेस कर सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा से। तो यहाँ पे क्या आ गया, a स्क्वायर y अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू साइन स्क्वायर y टू द पावर माइनस का 3/2 इंटू माइनस में पहले ले रहा हूं। अब ये हो गया cos y। अब ये हो गया a स्क्वायर y अपॉन x स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा माइनस, यहाँ से 2 देखो, यहाँ पे स्क्वायर है और नीचे 2 में है तो ये क्या बच जाएगा, और एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाता है ना, cos y टू द पावर माइनस का इसी रह जाएगा इनटू cos y। तो चाहो तो इसको नीचे भी ले जा सकते हो आप लोग। तो a स्क्वायर y अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, माइनस का cos y अपॉन साइन क्यू y। ठीक है ना, तो इस तरह से हम इसको एक्सप्रेस करते हैं। आगे अगर चाहो cos y अपॉन sin y क्या आ जाएगा, cot y इंटू cos का स्क्वायर y में कन्वर्ट कर सकते हो। तो जैसे ही आप आंसर जैसे दिया रहेगा तो उसको कन्वर्ट कर लेना उस फॉर्म, वो आपकी मर्जी। ठीक है ना, तो इस तरह से यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट होता है। इसको आप लोग नोट डाउन करो, y की फॉर्म में हमने एक्सप्रेस कर दिया पूरे टर्म को। चलो
अब क्या करते हैं, अब इस वीडियो को हम यहीं पे क्लोज करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 तक हमारा हो गया। ये जो रिमेनिंग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक हम वो अगले वीडियो में करेंगे। थोड़े क्वेश्चन जो है प्रूव करने वाले हैं, अलग टाइप के क्वेश्चन है, लेकिन उसका इस्तेमाल जो है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव का है उस क्वेश्चन में किया गया है। तो आप लोग अगर समझ गए हो सारी चीजें तो खुद से ट्राई करना। अदरवाइज मैं अगले पार्ट में इसका सारा क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन और रिमेनिंग है, उन सारे क्वेश्चन को मैं कवर करवा दूंगा। ठीक है ना। चलो अब इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो, सारी चीजें समझ में आई हो, तो प्लीज लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।